खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सभी साधकों का भारतीय योग संस्थान संगरूर इकाई की ओर से सभी का आर्थिक अभिनंदन। कृपया जल्दी जल्दी अपने आसन ग्रहण कर लें और लगा लें पद्मासन, सुखासन, ज्ञान मुद्रा का पोज, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लें। स्थिर बैठें, शांत बैठें। ध्यान टिकाएं अपनी सांसों पर और गहरे लंबे सांस लेते चले जाएं। खो जाएं अपनी सांसों में। पूरा गहराई से सांस बाहर निकालें, रुकें 2 पल बंद लगाते हुए, फिर पूरा गहराई से सांस भरे, रुकें 2 पल, लेते चले जाएं गहरे लंबे सांस। तीन बार योग ध्वनि होगी, उसके बाद गायत्री मंत्र मिलकर करने का प्रयास। भरिए सांस। गायत्री मंत्र मिलकर करने का प्रयास। ओम द्यो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आप उसके उस पाप विनाशक तेज स्वरूप ध्यान का ध्यान धरते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदा प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदा विराजमान रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। नए साधकों की डिमांड के लिए आज पूरी डेमो के साथ आपको योग की क्रियाएं कराई जाएंगी। डेमो का साथ देने के लिए मेरे साथ पुरुषोत्तम दास मेरा साथी मेरा साथ देंगे। दोनों बाजू आगे सीधे खोल लेंगे। चेक करें, पीठ गर्दन सीधी, बाजू आगे की ओर, चेहरा नॉर्मल। दोनों हाथों को धीरे उंगलों को बाहर की ओर खोलना शुरू कर दें। देखें, अंगूठा देखें, उसको खींच दें बाहर की ओर, चिंची, बीच वाली उंगला बाजू सीधे खींचे हुए। आप अपनी 10 उंगलों को थोड़ा सा अंदर की ओर फोल्ड करें, जैसे किसी वस्तु को पकड़ रहे हो मगर बाजू खींचे हुए। थोड़ा सा और टाइट कर दें उंगलों को। अब अंगूठा अंदर करते हुए पूरी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए प्रयास से बाजू को खींचे आगे की ओर। शक्ति मुद्रा बन गई आपकी, खींच दें कंधों से। पीठ सीधी, टकाव दें, रुकें।
फिर खोलते चले जाएं धीरे धीरे हाथों की उंगलों को बाहर की ओर, पूरी ऊर्जा दौड़ जाएंगी इन उंगलों में, बाजुओं में। खींच दें, पूरा तान दें हथेली। फिर उंगलों को अंदर की ओर फोल्ड करें, पकड़े किसी वस्तु को, पकड़ रहे हो, कीमती चीज है वो गिरने नहीं देनी आपने नीचे की ओर, थोड़ा सा और टाइट कर दें। फिर अंगूठा अंदर करते हुए पूरी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए प्रयास से बाजू फिर खींचे आगे की ओर। अब मुट्ठी को कलाई से गोलाकार चक्कर में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाते चले जाएं, ताकि आपकी कलाइयां भी प्रभाव में आ जाएं। चक्कर उल्ट कर दें, वापिस हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, विश्राम कर लें। अब दोनों भुजाबलों को कंधों के बराबर खोल लें साइडों पर। कंधे जाम होता है ना, कंधों में फ्रोजन आ जाता है, उनके लिए रामबाण का काम करेगा। पीठ गर्दन चेक करें सीधी, बाजू चेक करें, बाजू साइडों से पूरे कंधों से खींचे हुए प्रयास से खींच दें। अब कंधों से अपनी भुजाबलों को पीछे की ओर मोड़ दें, जैसे कोई दोनों तरफ से आपकी भुजाबलों को मरोड़ रहा हो। खींचकर कंधे उसी स्थिति में, बाजू खींचे उसी स्थिति में मोड़ दें, हर किसी गर्दन भी पीछे चली जाए। हथेलियों को रखो जाएगा ऊपर किया, रुकें 2 पल, बाजू खींचे हुए उसी स्थिति में, सांस सामान्य, धीरे धीरे उसी स्थिति में वापिस आए, रुकें 2 पल, फिर खींचे बाजुओं को बाहर की ओर, पीठ गर्दन सीधी कर दें। अब कंधों से भुजाबलों को नीचे की ओर मरोड़ी दे दें, हथेलियों को रोकेगा पीछे की ओर। अब ठोडी ले जाए कांटकियों में, पीठ सीधी रखते हुए। रुकें 2 पल, नए साधक अपनी क्षमता के मुताबिक धीरे धीरे वापिस आए, फिर उसी स्थिति में ले आए बाजुओं को। अब थैलियों को रुख कर लें सामने की ओर, खींचे बाजुओं को कंधों से, फिर साइडों से खींच दें, पीठ गर्दन चेक करें सीधी। अब इसी स्थिति में कंधों से भुजाबलों को हल्का सा पीछे ले जाएं, प्रयास से खींचकर फैल जाए आपका सीना, फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं आपके, देखिए। धीरे से वापिस आ जाएं, हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, शरीर ढीला, सांस सामान्य करें, रुकें। आसन खोलकर टांगों को रिलैक्स कर लें। फिर मिला ले एड़ियां पंजे, दोनों मुट्ठियां बंद करते हुए दोनों मुट्ठियां घुटनों के नीचे ले आए। घुटनों के लिए रामबाण का काम होगा। पैर के पंजे पहले खींचने प्रयास से आगे की ओर, और आसन से उठा लें। देखिए एड़ियां उठ जाएंगी आसन से। अब घुटनों को प्रयास से अंदर की ओर भिदवा लें, साइडों से आपकी कूनियां आपको सपोर्ट देंगी मिलाने के लिए। अब प्रयास से पंजे अंदर की ओर खींच लें, थोड़ी सी एड़ियां आसन से और उठाने का प्रयास। इन घुटनों का दबाव बनाएं, इन मुट्ठियों पर, पांव का दबाव अंदर की ओर, रुकें, पीठ सीधी, चेहरा नॉर्मल, पैर के पंजों का दबाव अंदर की ओर, घुटनों का दबाव इन मुट्ठियों पर। अब पैर के पंजे फिर पहले आगे की ओर तान दें। अब थोड़ा सा सज्जे पैर को आगे खसकाएं, फिर खब्बे पैर को पीछे ले जाएं, सज्जा पैर आगे, ऐसे करते चले जाएं। इन मुट्ठियों पर आपके दोनों घुटने रगड़ जाएं नीचे से। वापिस विश्राम, हाथ पीछे, पांव में फासला, आंखें बंद, ध्यान घुटनों पर। अब दोनों हाथ अपने घुटनों पर ले आए, एड़ियां पंजे मिलाकर दोनों हाथ घुटनों पर। केवल राइट घुटने को ऊपर उठाएं नीचे करें, ऊपर उठाएं नीचे करें, ताकि जो पूरी ऊर्जा सज्जे घुटने में दौड़ जाए। करते चले जाएं बारंबार।
अब खब्बा घुटना शुरू कर दें, लेफ्ट टांग, लेफ्ट घुटना, धीरे धीरे। अब सज्जा खब्बा, बारंबार टकाव के साथ, पीठ गर्दन सीधी। जब नीचे आए थोड़ा सा हाथ से दबाएं घुटनों को, दोनों घुटने इकट्ठे। फिर सज्जा खब्बा, दोनों घुटने इकट्ठे। वापिस पांव में फासला, हाथ पीछे, विश्राम कर ले, आंखें बंद। अपने आसनों पर खड़े हो जाएं। ताड़ासन करेंगे, एड़ियां मिला लें, पंजे खुले, दोनों बाजू सिर के साथ सटे हुए, बाजू को खींचे नीचे की ओर, धड़ सीधी कर दे एकदम। अब दोनों बाजू तानते हुए ले जाइए धीरे धीरे प्रयास से ऊपर की ओर, साइडों से ले जाएं, हथेलियों को ऊपर की ओर करते हुए। साइडों से बाजू कानों के साथ लगे हैं, चेक करें। हथेलियों को अंदर की ओर, एड़ियां मिली हुई, नहीं मिला सकते थोड़ी सी एड़ियां खोल लें, आंखें खोल लें, सामने नजर टिका लें अपनी। बैलेंस बनाने के लिए धीरे धीरे पैरों की उंगलों के बल आना शुरू कर दें, एड़ियां उठानी शुरू कर दें ऊपर। उठाएं धीरे धीरे एड़ियां ऊपर, खींचकर, नजर सामने टिकी हुई, फासला कर, फासला। दोनों बाजू में कंधों जितना फासला, बाजू कानों के साथ लगे हुए, नजर टिकी हुई, चेहरा नॉर्मल, सांस सामान्य, मगर टकाव दे रुकने के लिए। घुटने चेक करें, घुटने भी खिंचे हुए सीधे, चेहरा नॉर्मल, सांस सामान्य, चलता चला जाए। रुके रहें इसी स्थिति में 2 पल। पूरी ऊर्जा पैर के अंगूठे से लेकर हाथ की एक एक उंगल तक जा रही है आपकी, पूरी बॉडी प्रभाव में आ रही है आपकी। नए साधक हैं, बीच में नीचे आ सकते हैं, फिर ताड़ना बना दें। पुराने साधक रुकने का प्रयास, धीरे से एड़ियां नीचे लगा दें, आंखें बंद कर दें, हाथ सर पर रख लें, विश्राम कर लें। जब भी विश्राम में जाएं, आंखें बंद, शरीर ढीला, ध्यान अंदर की ओर, होने दे बॉडी को। ले अब चेक कर लें, पांव में कंधों जितना फासला रहेगा, दोनों बाजू ले जाएं फिर ऊपर की ओर, हथेलियों को रखेगा अंदर की ओर, बाजू साइडों से कानों के साथ लगे हुए, चेक करें। फिर आंखें कर लें कोमलता से बंद, खींचे बाजू ऊपर, धड़ सहित पूरी रीढ़ की ताड़ना बना दें। घुटने चेक करें, घुटने भी एकदम सीधे, दोनों टांगे एकदम सीधी, सांस भरा हुआ, खींचने प्रयास से ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए अपनी राइट साइड की ओर झुकेंगे, मगर गर्दन दोनों बाजुओं के विचकार फिट रहेगी, बाजू में उतना ही फासला, ना ज्यादा ना कम। चेक करें, नीचे वाला बाजू नीचे साथ कान के साथ लगा, ऊपरला बाजू ऊपरला कान के साथ लगा हुआ। चेक करें अपने आप को, सांस सामान्य करें, मगर स्थिति बनी हुई। चेक करें, दोनों बाजुओं में उतना ही फासला, बिल्कुल बराबर। अब धीरे से वापिस आ जाएं, रुकें 2 पल, सांसों को शांत होने दें। स्थिति में 2 पल आंखें नहीं खोल लेंगे, क्योंकि शांत में ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी ग्रहण कर रही है। फिर सांस भरते हुए ताड़ना बना दें, खींच लें बाजू प्रयास से ऊपर, पूरी गर्दन रीढ़ सीधी कर दें एकदम। अब सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड की ओर झुक जाएं, कम झुक जाएं, मगर स्थिति मत बिगड़ने दें। दोनों बाजू कानों के बीच फिट हो आपके, सीधे खिंचे हुए, साइड से मुड़ना है, सांस सामान्य कर ले, रुके।
धीरे से वापिस आए, रुकें, शांत करें अपने आप को इसी स्थिति में। अब हथेलियों को सामने की ओर कर लें, खींचे प्रयास से बाजू ऊपर, खींच दें एक बार धड़ सहित। कमर दर्द वाले, सर्वाइकल वाले अपना ध्यान रखेंगे। बाकी के साधक सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे रीढ़ के निचले मनकों पर दबाव डालते हुए आगे की ओर झुकते चले। कम झुक जाएं, मगर बाजू कानों से लग नहीं करेंगे, ना घुटने फोल्ड करेंगे। रुक जाएं। जिनके हाथ नीचे लग गए हैं वो हाथों की उंगलियों पर हल्का सा दबाव बना लें और पैरों की एड़ियां ऊपर उठानी शुरू कर दें। हाथ की उंगलियां रख ले 3-4 फुट की दूरी पर, उठा दे, खींच दे एड़ियां ऊपर, ठोडी ले जाए कंठ की में, बाजू का दबाव बना दे पीछे की ओर, घुटने सीधे कर दें, मगर जोर जबरदस्ती मत करें। बाकी के साधक बस हाथ नीचे टिकाकर रुके रहें। ये बन गया शतुर्मुर्गासन। देखिए पूरा नाभि मंडल आपका प्रभाव में आ रहा है, टांगे आपकी मजबूत हो रही हैं, बाजू पर दबाव बन गया है, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियों पर पूरा एक्यूप्रेशर बन गया है। देखिए धीरे से एड़ियां नीचे लगा दें, बाजू तान लें, धीरे धीरे तानते हुए अपनी स्थिति ठीक करते हुए धीरे धीरे तानते हुए ऊपर की ओर जहां ऊपर चले जाएं, खींचे बाजू ऊपर, गर्दन सहित पूरी रीढ़ सीधी कर दें। फिर धीरे से रीढ़ को पीछे की ओर ले जाएं, बाजू कानों के साथ मोड़ दें अपने आप को पीछे की ओर। पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है आपके, पूरे फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं आपके। फिर धीरे से सीधे हों, हथेलियों को कर लें नीचे की ओर, दोनों बाजू तानते हुए धीरे धीरे साइडों से वापस, धीरे धीरे टकराव रखते हुए पता चले आपके कंधों को कि बाजू नीचे आ रहे हैं। जब बाजू पूर्ण रूप से नीचे आ जाएं, पांव में फासला करते हुए शरीर ढीला छोड़ दें, आंखें बंद, विश्राम। अब नहीं हिलेंगे, पूरा शरीर ढीला, ध्यान सांसों पर, पूरी बॉडी आपकी प्रवाह में आ गई है। अपने आसनों पर बैठते हुए शवासन की स्थिति में लेट जाए। एड़ियां पंजे मिला लें, दाएं बाएं करवट लेते हुए दोनों थैलियां ले आए नितंबों के नीचे। दाएं बाएं करवट ले लें, दोनों थैलियां ले आए नितंबों के नीचे। पैर के पंजे तालने प्रयास से आगे किया, चेक करें दोनों घुटने प्रयास से अंदर की ओर भी दबा दें और पैर के पंजे खींचने प्रयास से आगे किया। अब दोनों पांव को तानते हुए हल्का सा आसन से उठा दें,
उठा दे हल्का सा आसन से, पंजे खींचे हुए, रुके दे। अब दोनों पांव को 30 डिग्री पर ले जाएं। देखिए आपके पेडू नाभि मंडल आपका पूर्ण रूप से प्रभाव में आ रहा है, पूरी ऊर्जा दौड़ रही है नाभि मंडल की ओर। घुटने दबे हुए हैं अंदर की और घुटनों पर भी ऊर्जा दौड़ेगी आपकी। पैर के पंजे खींचे हुए हैं, टांगे पूर्ण रूप से प्रभाव में आ रही है आपकी। दोनों पांव को ऐसे ही तानते हुए जो 45 डिग्री पर ले जा सकते हैं ले जाएं, 45 डिग्री पर, मगर तान कर खींच कर। दोनों पांव को ऐसे ही तानते हुए 60 डिग्री पर ले जाएं। ऊपर टांगे सीधी ले जाएं, रुकें, पैर के पंजे खींच लें अंदर की ओर, ऊर्जा दौड़ जाएगी पूरे नाभि मंडल के और पैर के पंजे अंदर की ओर खींच लें, रीढ़ पर भी प्रभाव बन जाएगा। पंजे ताने, 60 डिग्री पर वापिस आए, पंजे खींच लें अंदर की ओर, फिर तान लें, 45 डिग्री पर वापिस आ जाएं, फिर पैर के पंजे खींच लें अंदर की ओर, घुटने नहीं मोड़ने, चेक करें, फिर पंजे ताने 30 डिग्री पर, फिर पैर के पंजे अंदर की ओर खींच लें, रुकें, फिर पंजे तानते हुए 2 इंच पर रुक जाएं, खींचें, फिर खींच ले पैर के पंजे अंदर, पंजे आगे की ओर तानते हुए धीरे से बॉडी को नीचे टिका दें, सावासन की स्थिति में विश्राम कर लें, छोड़ दें शरीर को एकदम ढीला। दाईं ओर से कर्ब लेते हुए पेट के बल हो जाए, भुजंगासन की स्थिति ले लें, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, कूणियां सिर के साथ लगी हुई, पीछे से एड़ियां पंजे मिलाकर पंजे पीछे की ओर तान दें, स्थिति बनाकर अपने आप को पहले टिकाऊ दे दें। आप पैर के पंजे देखें पहले दोनों, उनको दबा दें नीचे की ओर, इतना दबा दें कि देखिए आपके घुटने हल्के से आसन से उठ जाएंगे। देखिए टांगे सीधी हो गई हैं, घुटने हल्के से आसन से उठ गए हैं। देखिए आप फिर धीरे से अपनी टांगों को ऐसे सीधा करते नीचे टिका दें, फिर अपनी गर्दन देखें, गर्दन को मोड़ दें पीछे की ओर, प्रयास से पूरा ध्यान कांध पर गर्दन पर रखते हुए मोड़ दें गर्दन, रुके इस स्थिति में, सर्वाइकल वाला भाग आपका प्रभाव में आ रहा है। देखिए आप चेहरा नॉर्मल स्थिति बनी हुई, दोनों पीछे से एड़ियां पंजे मिले हुए, पांव का दबाव नीचे की ओर, गर्दन का दबाव पीछे की ओर, रुके, थोड़ी सी धड़ को और उठा लें, हल्की सी, इतनी उठा दें कि आपका वेट पेट ऊपर आ जाए, बस हाथों पर नहीं आना चाहिए, रुके इस स्थिति में 2 पर। अब दोनों हाथ आसन से उठाकर देखें, कूणियां सिर के साथ लगी, हाथ आसन से उठ जाएंगे। देखिए थोड़ी सी धड़ को ऐसी स्थिति में और ऊपर उठाने का प्रयास करें, बस रुके रहें। अब दोनों हाथ कंधों के नीचे कर लें, कूणियां आपकी साइडों से खड़ी होंगी, रुके इस स्थिति में 2 पर। अब अपनी थैलियों पीछे पैरों के पंजों पर हल्का सा दाब बनाते हुए धीरे धीरे बाजू को सीधा करते चले, धीरे धीरे करते चले बाजू सीधे। जब बाजू सीधे हो जाएं, फिर देखें अपने नाभि मंडल को, उसको दबा दे नीचे की ओर, बाजू सीधे,
पेडू का दबाव नीचे के, उसको नीचे को दबाते हुए ढीला छोड़ दें। गर्दन प्रयास से पीछे मुड़ी हुई, आंखें बंद, सांसों को शांत करें, होने दें सांसों को शांत। अपने ध्यान को ले जाएं मूलाधार चक्कर पर, बिल्कुल मूल गुदा के पीछे। देखते चले जाए मन की आंखों से मूलाधार चक्कर को। ज्ञानेंद्रियों के पीछे स्वादिष्ठान चक्कर देख ले, नाभि के पीछे देख ले मणिपुर चक्कर। जो रुक सकते हैं स्थिति में रुके रहें। पुराने साधक धीरे धीरे वापिस आकर फिर इस क्रिया को दोहराते चले जाएं। आपकी पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है, आपका पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आ रहा है, आपका हृदय प्रभाव में आ रहा है, पूरे फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं। देखिए आपकी भुजा बल मजबूत हो रही है आपकी। देखिए अब जब वापिस आना हो धीरे धीरे गर्दन को नहीं हिलाना, गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए धीरे धीरे आपके बाजू फोल्ड होते चले जाएंगे। धीरे धीरे पहले नाभि मंडल नीचे लग जाएगा, धीरे धीरे आते चले जाएंगे। अपने आप लगने दे ठोडी को आसन पर, आप धीरे धीरे आते चले जाएंगे। जब ठोडी लग जाए आसन पर, एक बार मस्तक लगा दें, फिर शीतल आसन दाईं ओर। दाईं टांग दायां बाजू सीधा, बाईं टांग बायां बाजू 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ, बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने के साथ लगी हुई। शरीर को इतना ढीला छोड़ दें कि शरीर के सभी अंग आसन पर लग जाएं। शलभासन, एड़ियां पंजे मिला लें, दाएं बाएं करवट लेते हुए दोनों थैलियां ले आएं जंघाओं के नीचे। एड़ियां पंजे मिलाकर पंजे ताने पीछे की ओर, ठोडी आसन पर लगी हुई, दोनों पंजे खींचे प्रयास से पीछे की ओर। अब राइट टांग को देखें, तानते हुए बिना घुटना मोड़े आसन से उठा लें, मगर चेक करें घुटना मत मोड़े, पंजा खींचा हुआ। ठोडी आसन पर नीचे वाले पैर का पंजा नीचे की ओर खींचा हुआ, वो घुटना भी सीधा। रुके, सांस सामान्य करते रुके रहें। जो नए साधक हैं वो बारंबार कर सकते हैं अपनी क्षमता मुताबिक। नए साधकों के लिए साथ साथ डेमो भी चल रही है। धीरे धीरे वापिस आ जाएं, तानते हुए वापिस आना, झटके से नहीं वापिस आएंगे। देखिए धीरे धीरे जब पांव नीचे लग जाए फिर उसी स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ दें। रुके 2 पल, फिर स्थिति ठीक कर लें, मिला ले एड़ियां पंजे, थल्ले हथेलियां सेट कर लें। अब लेफ्ट टांग देखें, ताने तानते हुए ले जाइए प्रयास से ऊपर, एकदम सीधा रखते हुए। कम उठा लें टांग, मगर घुटना एकदम सीधा, टांग खींची हुई, पंजा खींचा हुआ, नीचे वाला पैर का पंजा नीचे की ओर खींचा हुआ, वो घुटना भी नीचे की ओर दबा हुआ। कम उठा लें मगर स्थिति ठीक, पहली पोजीशन ही खराब करनी है आपने। धीरे से टकाऊ रखते हुए, झटके से नहीं वापस आएंगे, धीरे धीरे वापिस आ जाएं, फिर छोड़ दें उसी स्थिति में शरीर को थोड़ा सा ढीला, शांत हो, कोई हलचल नहीं।
फिर स्थिति ठीक कर लें, जिनको जरूरत है सेट कर लें थैलियां नीचे, एड़ियां पंजे मिला लें, पंजे तान लें ठोडी आसन पर, सांस भरते हुए दोनों पांव को तानते हुए आसन से बिना घुटना मोड़े जितने उठा सकते हैं उठा दें। साइडों से घुटने भी अंदर से दबा कर रखें, मत खुलने दें घुटनों को भी बाहर की ओर, कम उठा लें। स्थिति बनी हुई, चेहरा नॉर्मल करें, सांस सामान्य करें मगर टिकें। पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है, देखिए पूरी ऊर्जा दौड़ रही है आपके पूरी रीढ़ में। धीरे से टकाऊ से वापिस आकर उदर सावासन में विश्राम कर लें। जिनको नहीं पता उदर सावासन, वो डेमो देख सकते हैं। छोड़ दें पूरा शरीर ढीला, देखिए साइडों से पांव बाहर की ओर लेटे हुए हैं, दोनों हाथ ठोडी के नीचे, गर्दन साइड में लड़क गई है आपकी, देखिए दाईं ओर। शरीर इतना ढीला छोड़ दें कि पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए आपकी। दाईं ओर से करवट लेते हुए पीठ के बल हो जाएं। पावन मुक्ता, एड़ियां पंजे मिला, राइट टांग को फोल्ड कर लें सज्जी टांग को, और बना लें दोनों हाथों का ग्रिप सज्जे घुटने पर। ग्रिप बनाकर पहले अपनी सांसों को शांत करें, रीढ़ को देखें, रीढ़ नीचे ढीली छोड़ दें, दोनों पैर के पंजे तने हुए, सांसें शांत हो गई हैं। अब धीरे से नासिका पर ध्यान टिकाते हुए कंठ तक पूर्ण सांस भर लें सांस धीरे धीरे, पूर्ण सांस भर जाए, बस सांस रोक लें, घुटने को दबा दें शक्ति लगाकर। अब नीचे वाले पांव को तानते हुए हल्का सा आसन से उठा लें, बस सांस भरा हुआ, घुटना दबा हुआ, अपनी क्षमता मुताबिक रोक रखें सांस को। मगर जिनको कोई प्रॉब्लम है वो सांस मत रोकें, जिनको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है वो सांस मत रोकें, वो बस घुटने को दबा कर रखें। सांस भरा हुआ, अपनी क्षमता मुताबिक रुके रहें। जब सांस रोकना मुश्किल हो जाए धीरे से सांस बाहर निकाल दें, ठोडी लगा दें घुटने पर। कमर दर्द वाले, सर्वाइकल वाले ठोडी या कमर नहीं उठाएंगे, वो उसी स्थिति में रुके रहें। सांस सामान्य कर लें, रुके रहें इसी स्थिति में 2 पल। अब धीरे से धड़ नीचे, टकाऊ से, झटके से नहीं, फिर धीरे से ग्रिप खोलते हुए टांग नीचे, हाथ ऊपर सीने पर ही रख लें, विश्राम कर लें। फिर मिला लें एड़ियां पंजे। अब लेफ्ट टांग को फोल्ड करें, बाई टांग को बना लें दोनों हाथों का ग्रिप खब्बे घुटने पर, दोनों पैर के पंजे चेक करें आगे की ओर तने हुए। सांसों को शांत करते हुए फिर सांसों को भर लें, नासिका से पूर्ण सांस भर लें, पूरा सांस भर जाए कंठ तक। रोक लें सांस को, दबा दें घुटनों को शक्ति लगाकर, नीचे वाला पांव देखें, उसको भी तान कर हल्का सा आसन से उठा लें। सांस भरा हुआ,
घुटना दबा हुआ, करने दे बाजू को अपना काम। सांस रुका हुआ, करने दे बाजू। सांस रोकना मुश्किल हो जाए, सांस बाहर निकालते हुए ठोडी लगा दे घुटने पर। रुकें, सांस सामान्य, चेहरा नॉर्मल करने रुकने के लिए। धीरे से धड़ नीचे, धीरे से टांग नीचे ले आए। ग्रिप खोलते हुए दोनों हाथ सीने पर रखते हुए विश्राम कर लें। ग्रिप ना बना, मुंह हाथ रख ले। एड़ियां पंजे मिला लें, दोनों टांगों को फोल्ड कर लें और बना लें दोनों हाथों का ग्रिप दोनों घुटनों पर। दोनों पैर के पंजे चेक करें, आगे की ओर तने हुए, साइडों से घुटने चेक करें, घुटने साइडों से मिले हुए। सांस सामान्य करें, रीढ़ देखें, नीड नीचे एक बार टिक जाए पहले आसन। अब नासिका पर ध्यान टिकाते हुए धीरे धीरे सांस भर लें। भर लें सांस कंठ तक। सांस भर गया है, रोक लें सांस को और दबा लें घुटनों को शक्ति लगाकर। सांस भरा हुआ, देखिए बाजू अपना काम कर रही है। देखिए पेडू से दबाव बनता हुआ फेफड़ों को पर दबाव बन गया। देखिए फेफड़े खुल रहे हैं, आपके पूरे फेफड़े फैल गए हैं। जो कोई भी फेफड़ों में संक्रमण है वो टूट जाएगा आपका। खुलने दें इन फेफड़ों को। देखिए फेफड़ों से दबाव बनता हुआ कंठ से होता हुआ देखिए कपाल तक चला गया। देखिए आपके कपाल के पूरे चेहरे लाल हो गए, मस्तक की नसें तन गई आपकी। बस क्षमता बनाकर रखें, करने दे बाजू को अपना काम। रोकना मुश्किल हो जाए, सांस बाहर निकाल कर ठोडी लगा दे घुटनों पर। मगर सर्वाइकल वाले, रीढ़ दर्द वाले अपना ध्यान रखेंगे, वो नीचे ही उसी स्थिति में घुटनों को दबाकर रुके रहे, सांस सामान्य करते हुए। स्थिति बन गई है, गठरी बन गई आपकी। सांस सामान्य करें, रुकें, चेहरा नॉर्मल करें, अंदर से टिकाव दे, मगर स्थिति बनी हुई। धीरे से धड़ नीचे ले आए, धीरे से दोनों टांगे नीचे ले आए, ग्रिप खोलते चले जाएं और सावासन की स्थिति में लेटते चले जाएं। छोड़ते चले जाएं शरीर को ढीला। पहले अपनी सांसों को देख लें, देखते चले जाएं अपनी सांसों को। देखें सांस कैसे बॉडी ले रहा है, छोड़ रहा है। खो जाएं अपनी सांसों में, लेने दे बॉडी को जैसे भी सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। सांसों को देखेंगे, सांसें शांत होनी शुरू हो जाएंगी। सामान्य गति से धड़कना रहेगा अपनों से। होने दे सांसों को शांत। सांसें शांत हो गई हैं। हम मन की आंखों से अपने तन को देखेंगे, तन को स्थिर करेंगे, शांत करेंगे। देखेंगे अपनी मन की आंखों से दाएं पैर का तलवा, दाएं पैर का, बाएं पैर का तलवा, दाएं पैर की 5 उंगलियां, बाएं पैर की 5 उंगलियां, दायां घुटना, बायां घुटना, दाईं जंघा, बाईं जंघा। मन की आंखों से अपनी दोनों टांगों को निहारते निहारते इनको ढीला छोड़ दें। छोड़ते चले जाएं दोनों टांगों को ढीला। दोनों घुटने देखें, सज्जा घुटना देख लें, खप्पा घुटना देख लें, नीचे वाला घुटने का भाग, ऊपरला घुटने का भाग। छोड़ते चले जाएं दोनों टांगों को ढीला, छोड़ते चले जाएं। अपनी मूल गुदा को देखें, हल्की सी संकोच ना करते हुए मूल गुदा को ढीला छोड़ दें।
अपनी कमर देखें, कमर ढीली, पेडू देखें, पेडू को ढीला छोड़ दें, छोटी आंत देख लें, बड़ी आंत देख लें, पेडू का निचला भाग देखें, पूरी रीढ़ देखते हुए पूरी रीढ़ को ढीला छोड़ दें। हृदय देखिए कैसे धड़क रहा है, फेफड़े देखिए कैसे फैल रहे हैं, सूखड़ रहे हैं। होने दे शांत। दायां कंधा देख लें, बायां कंधा देख लें, दाई भुजाबल, बाईं भुजाबल, दाएं हाथ की थैली, बाएं हाथ की थैली। दोनों भुजाबलों को मन की आंखों से देखते देखते इनको ढीला छोड़ दें। कंठ देखें, ठोडी देख लें, दोनों होंठ देख लें, जीवा देख लें, दांत देख लें, पूरा मुखमंडल देखते हुए छोड़ दें ढीला। मन की आंखों से तन रूपी आंखों को देखें, इन आंखों के ऊपर भरवट्टे देखें, इन भरवट्टों के भी शिव नेत्र देख लें, आज्ञा चक्कर। पूरा कपाल देख लें, सहराज चक्कर देख लें। फिर ध्यान को अपनी नासिका पर टिका लें, सांसों को देखें कैसे बॉडी सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। दाईं ओर से दाईं कूनी का सहारा लेते हुए अपने आसनों पर उठकर बैठ जाएं। सिंहासन करेंगे, सिंहासन के पोज में आ जाएं, दोनों टांगे पीछे सीधी कर लें। कंधा सीधी करके कर ले, दोनों हाथों का स्टैंड बनाते हुए उंगलों का पीछे की ओर, बाजू सीधे, कमर नीचे की ओर दबी हुई, सर पीछे की ओर, आंखें सहजता से खोलकर नासिका की नोक को देखें, जीवा बाहर, जीवा बाहर, आंखें सहजता से खुली हुई, नासिका की नोक को देखते हुए सहज करें अपने सांसों को, चेहरा नॉर्मल करें, फिर धीरे से टकाऊ से सांस भर लें, गहरा लंबा अंदर की ओर, पूर्ण सांस भर जाए। अपने कंठ को देखते हुए धीरे धीरे लयबद्ध लंबी गूंजन पैदा करते चले जाएं। कंठ पर प्रभाव हो आपके। पूरा सांस निकल जाए, रुकें 2 पल, फिर सांस भरें, फिर शुरू कर दें क्रिया, मगर टकाव के साथ पूरा गहरा करने का प्रयास करें। क्रिया करने के बाद शांत हो जाएं, जीवा कर लें अंदर, देखिए आपके बंद लग गए हैं, नाभि चली गई आपकी अंदर की ओर, रुकें 2 पल इसी स्थिति में, मूल बंद भी लग गया है, रोक लें। फिर धीरे से वापिस आ जाएं, आंखें नहीं खोलेंगे, बस धीरे धीरे वापिस आ जाएं, चौकड़ी मार लें, वज्रासन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और दोनों हाथों से दाएं बाएं गले की ऊपर से नीचे, फिर सज्जी ओर से, फिर बीच में से, क्योंकि जो लार बनी है उसको निगल लें अंदर ही अंदर। गले का कोई रोग नहीं रहेगा आपको। इस महामारी के रोग में सिंहासन आपको बहुत लाभ करेगा। आपके फेफड़े भी खुल जाएंगे। गले से शुक्र शुरू होता है, गले में कोई भी रोग है वो ठीक हो जाएगा आपका।
मार लें, चौकड़ी मार लें, पद्मासन लगा लें, सुखासन में लगा लें। ज्ञान मुद्रा का पोज, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। सबसे अनमोल आसन, सबसे बढ़िया, पूरी बॉडी को प्रभाव में लेने वाला। जो भूल गए हैं लोग हंसना, पहले अपने चेहरे पर हंसी धारण करें। देख लिए हंस रहा है आपका चेहरा, अपने आप को हंसाना है आपने आज पूरा मस्ती के साथ, अंदर से हंसते चले जाएं। देखिए हंसते चले जाएं, देखिए आपके फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं, आपका हृदय प्रसन्न हो रहा है। देखिए नाभि ने साथ देना शुरू कर दिया, आपका नाभि थिरक रही है आपकी धीरे धीरे। हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं, हंसते अपने आप निकलेगी आवाज अंदर से। मस्त हो जाएं, खो जाएं इस हंसी में। आंखें भी खोलेंगे, समेटते चले जाए सस्सी कौंदरी अंदर, हो जाए अंदर की। प्राणायाम करेंगे, अग्निसार प्राणायाम करेंगे। पहले दोनों हाथ पलटकर अपने घुटनों को पकड़ लें, सहज बैठे, स्थिर बैठे। आपके आसन की स्थिति स्थिर होनी चाहिए, बॉडी में किसी किस्म का तनाव नहीं होगा। बस प्राणायामों में बॉडी में किसी किस्म का तनाव नहीं होगा। जो कोई भी साधक बैठकर नहीं कर सकता वो कुर्सी का भी सहारा ले सकते हैं, उनके लिए केवल छूट है। मगर बैठकर चौकड़ी मारने से ज्यादा लाभ मिलेगा आपको प्राणायाम। पीठ गर्दन चेक करें, सीधी हो, स्वभाव से देखेंगे अपनी पीठ गर्दन को सीधी हो जाएगी। अपने चेहरे को देखें, चेहरा नॉर्मल, हल्की सी चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई प्राणायामों में। दोनों घुटने पकड़े हुए, धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान टिकाएं। सांस धीरे धीरे नासिका से बाहर की ओर निकालना शुरू कर दें। कर दें कंठ खाली, कर दें फेफड़े खाली, कर दें अपने फेफड़ों को खाली देखते हुए। देखिए धीरे धीरे नाभि को देखते जाए, नाभि जा रही है अंदर की ओर, सांस निकलता चला जा रहा है। सांस निकल गया है, मूल बंद भी लगा लें। अब प्रयास से नाभि मूल को खींच लें अंदर की ओर, रुक जाएं 2 पल, फिर छोड़े नाभि मंडल ढीला, फिर खींच लें प्रयास से नाभि मूल अंदर की ओर। ऐसा करते चले, मूल बंद लगा हुआ, नाभि खींचे प्रयास से अंदर की ओर। आपकी जठरांगनी पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आ जाएगा आपका। रुकना मुश्किल हो जाए, धीरे से शांत हो जाएं, हिलना नहीं, अपने आप ग्रहण करने दे बॉडी को सांस। देखिए मूल बंद खुला, पहले लगा हुआ था, देखिए नीचे से ऊर्जा बनी ऊपर की ओर जा रही है कपाल की ओर। यही ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी को प्रभाव में ले जाएगी। अग्नि पैदा हुई, ये अग्नि आपके फेफड़ों को भी खोल देगी। जो कोई रेशा वगैरह जमा हुआ ना, कोई विकार वगैरह, उसको खोल देगी। फिर अपनी नासिका पर ध्यान टिकाएं,
धीरे धीरे सांस निकालते चले जाएं बाहर की ओर, तेजी मत करें। बस देखें अपने फेफड़ों को, बंद होने दें, खुल जाने दें, लगने दें। जा रही है नाभि अंदर की ओर, फेफड़े भी खाली हो गए हैं, सांस पूरा निकल गया है। मूल बंद लगा लें। अब प्रयास से नाभि मूल को खींच लें अंदर की ओर, संकोच ना कर दें, रुके 2 पल, छोड़ दे ढीला, फिर खींच लें प्रयास से नाभि मूल अंदर की ओर, फिर ढीली, फिर खींच लें नाभि मूल अंदर की ओर, ढीली, फिर नाभि मूल अंदर की ओर, ढीला। शांत हो जाएं, छोड़ दे धीरे धीरे अपनी सांसों को, लेने दे बॉडी जैसे सांस ले रहा है, लेने दे बॉडी को सांस, उठने दे ऊर्जा को ऊपर की ओर, रीढ़ के जरिए जा रही है ऊर्जा ऊपर की ओर, आपके कपाल की ओर, बहने दे इस ऊर्जा को। फिर नासिका पे ध्यान टिकाएं, निकाले धीरे धीरे सांस बाहर की ओर, निकालते चले जाएं। पूर्ण सांस निकल गया है, नाभि भी चली गई अंदर की ओर, मूल बंद लगा लें। अब प्रयास से नाभि मूल को और अंदर खींच लें, रुके 2 पल, छोड़े ढीला, फिर नाभि मूल खींच लें अंदर की ओर, फिर ढीली, फिर नाभि मूल अंदर की ओर, ढीली, फिर नाभि मूल अंदर की ओर, ढीली। शांत हो जाएं, लेने दे बॉडी को जैसे सांस ले रहा है। देखें ऊर्जा ऊपर उठ की ओर उठ रही है आपकी, जा रही है ऊपर कपाल की ओर, हृदय की ओर जा रही है ये ऊर्जा। फिर ऊर्जा जे पूरी बॉडी में अपने आप विचित हो जाएगी। फिर नासिका पर ध्यान टिकाएं, निकालते चले जाएं धीरे धीरे सांस बाहर की ओर, पीठ गर्दन सीधी, निकालते चले जाएं सांस बाहर। सांस निकल गया है, मूल बंद भी लगा लें। अब अपने नाभि मूल को देखें, उसके अंदर से नाभि मूल के चक्कर बना दें गोलाकार, रगड़ दें नाभि मूल को अंदर से अपने, टूटेंगे नाभि मूल के अंदर से विकार, पेडू पूरा प्रभाव में आ जाएगा आपका। इस संक्रमण में आपका पेडू भी पूर्ण रूप से प्रभाव में आता है, फेफड़े, कंठ, पेडू प्रभाव में आता है। पेडू के रोग टूट जाएंगे आपके, ज्वाला पैदा होगी, जठरांगनी तीव्र हो जाएगी आपकी, पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगी। रुकें, शांत हो जाएं, मगर आंखें नहीं खोलेंगे, टकाव के साथ रुक जाएं। उठने दे ऊर्जा, मंथन हो गया आपके नाभि मंडल का, ऊर्जा उठ रही है ऊपर की ओर, जा रहा है अमृत ऊपर की ओर, जाने दे, महसूस करें इस अमृत को। फिर धीरे धीरे भरना शुरू कर दें, निकालते चले जाएं सांस बाहर की ओर, निकालते चले जाएं, निकालते चले जाएं। इतना सांस बाहर निकाल दें कि मूल बंद लग जाए, नाभि चली जाए अंदर की ओर। अब नाभि मूल के उल्ट चक्कर बना दें, एंटी क्लॉकवाइज, रगड़ दें नाभि मूल को अंदर से अपने, जैसे समुद्र का मंथन होता है ऐसे मंथन हो जाए आपके नाभि मंडल का। फिर शांत हो, मंथन हो गया है, इस अमृत को बहने दें ऊपर की ओर, शांत हो जाएं, आंखें बंद, ध्यान अंदर की ओर, महसूस करें इस ऊर्जा को, बहती हुई ऊर्जा देखिए। होने दे शांत को, देखते चले जाएं अपनी सांसों को, सांसें धीरे धीरे शांत हो रही हैं। थोड़ी अपने आप ग्रहण करता चला जाए। कपाल भाती प्राणायाम करेंगे, वैसे तो जो सर्दियों में किया जाता है,
मगर इस महामारी की वजह से शरीर में थोड़ी सी गर्मी पैदा करने के लिए, फेफड़ों की सफाई करने के लिए, फेफड़ों में जो विकार उत्पन्न हो गया उसको बाहर निकालने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। बिल्कुल टिकाव के साथ दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें, पीठ गर्दन चेक करें सीधी हो। जो साधक मूल बंद लगा सकते हैं हल्का सा मूल बंद लगा लें। अपने फेफड़ों पर नासिका पर ध्यान टिकाते हुए सांस भरे निकालें। मूल बंद लगा हुआ, नाभि जिन जो थोड़ी सी हल्की सी कर सकते हैं अंदर की ओर कर लें, बस केवल फेफड़ों का ध्यान हल्का हल्का। भरे निकालें रिदम के साथ, बस भरते चले जाएं, निकालते चले जाएं, धीरे धीरे टिकाव दे दें, बस झटका ना लगे, बस धीरे धीरे बनने दे ऊर्जा अंदर से। भर लिया ऊर्जा अंदर से आपके, तोड़ रहे आपके अंदर के फेफड़े खुल रहे हैं, आप फेफड़ों की सफाई हो रही है आपकी। शांत, पीठ गर्दन चेक करें सीधी, चेहरा देखें चेहरा नॉर्मल, सांसों को देखें सांसें शांत, मूल बंद लगा लें, फिर नासिका पर ध्यान टिकाते हुए क्रिया शुरू कर दें, मगर रिदम टिकाओ हल्का हल्का कर लें, मगर अंदर से बन जाएगी आपकी ऊर्जा। धीमी आंच पर भट्टी पकड़ जाएगी आपकी ऊर्जा, फेफड़े खुल जाएंगे आपके। फेफड़ों पर ध्यान, नासिका पर ध्यान, फेफड़ों से सांस भरा है, फेफड़ों से निकला है। शांत, जब भी शांत बोलें उस समय मत हिला करें, उस समय बिल्कुल शांत कर दें, क्योंकि लाभ आपको विश्राम में मिला, उसी शांति में मिलने वाला है। उस समय ही बॉडी अपना काम करती है, क्योंकि जो ऊर्जा आपने पैदा की जब शांत बैठते हैं तो उस समय काम करती है बॉडी अपना। ना आंखें खोलें, ना हिले डुलें, बस शांत हो जाए, एकदम शांत। और जिनके अब भी थोड़ा सा फेफड़ों में रेशा बन गया, बना हुआ ज्यादा संक्रमण है, वो दोनों हाथ साइडों पर कर लें अपने कंधों के बराबर, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। बस जब ऊपर जाएंगे हाथ खुलते हुए जाएंगे, जब नीचे आएंगे मुट्ठी बंद करते हुए सांस बाहर, जब ऊपर जाएंगे सांस भर जाएगा, नीचे आएंगे सांस निकलेगा। तेजी मत करें, बस ऊपर जाएं टिकाव से सांस बाहर, इस क्रिया को करते चले जाएं, फेफड़ों की सफाई हो जाएगी। आप रुकें, रुक जाएं, आंखें नहीं खोलेंगे, उसी स्थिति में शांत हो जाएं। अब बाजू आगे सीधे खोल लें, जब बाहर की ओर जाएंगे सांस भरेगा, जब अंदर की ओर बाजू का स्ट्रोक लगाएंगे सांस निकल जाएगा, मुट्ठी बंद करते। लोग की जगह हाथ खोल कर, देखिए बाजू का प्रभाव बाहर की ओर, फेफड़े भी फैलते हैं, देखिए पूरे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो ऑक्सीजन की आपकी थैलियां अंदर सुस्त पड़ गई हैं वो खुल जाएंगी आपकी।
शांत हो जाएं, रुकें। उसी हाथ घुटनों पर भी रख सकते हैं, या उसी स्थिति में शांत हो। और दोनों बाजों को ऊपर उठाते हुए कंधों के बराबर खोल दें, सामने देखें। और साइडों से कूनियों का दबाव बनाते हुए कूनियां पीछे चली जाएंगी, और साइडों से आपकी आपकी सीना खुलता चलेगा। बीच बीच में मुट्ठी बंद करते चले जाएं, जब पीछे जाए मुट्ठी बंद करते चले जाएं, पूरे प्रेशर के साथ सांस। जब बाजू पीछे जाए पूरे प्रेशर के साथ सांस बाहर। देखिए फेफड़ों की पूरी मालिश हो रही है आपकी, धीरे धीरे करते। फिर वापिस आकर हाथ घुटनों पर, आंखें बंद रखें, ध्यान, बिल्कुल शांत हो जाए। ध्यान मुद्रा के पोज में आ जाए। पहली उंगलों अंगूठे का छल्ला, 3 उंगलों को धरती की ओर, पीठ गर्दन सीधी, आंखें फिर कोमलता से बंद। सहज बैठे, स्थिर बैठे, सांसों को शांत करें, बॉडी को स्थिर करते हैं। उज्जयी प्राणायाम करेंगे, इससे आपका कंठ, हृदय, फेफड़े प्रभाव में जाएंगे। जीवा मोड़कर ऊपर तालुए पर लगा लें, जीवा मोड़िए, तालुए पर लगा लें ऊपर। मुंह खोल के दिखा देखो। फिर धीरे से सांस भर लें, मूल बंद लगा लें, हल्का सा कंठ को आगे की ओर दबाते हुए सांस हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक भरेंगे, निकालेंगे। जैसे रात को खराड़े मारते हैं, ऐसे अंदर से हल्की सी आवाज आएगी आपको, कंठ पर प्रभाव होगा आपके। आनंद पूर्वक करते चले जाएं, सांस भरते हुए भी खराड़ा बजेगा, सांस निकालते हुए भी। जिनका नहीं बचता वो धीरे धीरे बंधना शुरू कर, मगर आनंद पूर्वक करते जाएं इस क्रिया को। जीवा मोड़कर तालुए पर लगी हुई, कंठ हल्का सा नीचे की ओर दबा हुआ, मूल बंद लगा हुआ, सांस हृदय से कंठ तक, हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक भरेगा, निकलेगा। जैसे रात को खराड़े बनते हैं, ऐसे हल्की सी आवाज आएगी आपको। जिनके रात को खराड़े बनते हैं उनके खराड़े भी बंद हो जाएंगे इस क्रिया से। जिनको हृदय का कोई रोग है वो तो जरूर कर लें, आपके हृदय पूर्ण रूप से प्रभाव जाएगा। आपका हृदय, फेफड़ों की पूरी मसाज हो जाएगी, आपका कंठ पूरा प्रभाव में जाएगा, आपका गले का कोई रोग है वो दूर हो जाएगा आपका।
जब बीच में थक जाएं और थकावट महसूस करें, रोक लें 2 पल उसी स्थिति में, रिलैक्स करें, फिर शांत होकर फिर शुरू कर दें। मगर टिकाव के साथ आनंद पूर्वक करने अपने प्राणायाम, तनाव से नहीं करेंगे। रिलैक्स कर लें 2 पल, फिर स्थिति बनाकर फिर शुरू कर दें क्रिया। क्रिया पूरी करते हुए शांत हो जाएं। ना हिलेंगे ना डूलेंगे, उसी स्थिति में शांत, क्योंकि लाभ आपको शांत में मिलने वाला है। जो लार बनी हुई है उसको निगल ले अंदर ही अंदर। भ्रामरी प्राणायाम के पोज में आ जाएं। पहली दोनों उंगलियां कोमलता से आंखों की गद्दी पर, उससे आगे वाली दोनों उंगलियां होंठों के ऊपर नीचे, जीवा मोड़कर ऊपर तालुए पर लगा लें। कूनियों से बाजू साइडों पर खुले हुए, सांस भर लें। सांस भर जाए, अंगूठों से कानों को बंद करते हुए लयबद्ध लंबी गुंजन पैदा करते चले जाएं। क्रिया पूरी करते हुए शांत हो जाएं। हिलेंगे नहीं, बस दोनों हाथ नीचे ले आए, ज्ञान मुद्रा के पोज में। मन ही मन इस गुंजन को सुनते चले जाएं। आपका पूरा कपाल, पूरा ईएनटी डिपार्टमेंट आपका प्रभाव में आ गया। ज्ञान मुद्रा का पोज, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद,
ध्यान अपनी सांसों पर टिकाते हुए अपने आप को बिल्कुल शांत कर दें। पहले एक बार ओम की ध्वनि होगी, फिर उसके बाद होगा शांति पाठ। मिलकर करने का प्रयास करना है। सांस भर लें टिकाव के साथ, गहरा लंबा अंदर की ओर। ओम द्यो शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधेया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वेगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा में मन ही मन उस प्रभु पिता परमात्मा को याद करें, जिसकी अपार कृपा से आप इस समर्थ बेला का लाभ उठा रहे हैं। कर दें उस प्रभु पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा। कर दें उस प्रभु पिता परमात्मा से प्रार्थना की ऐसी कृपा हम पर बनाए रखना। मन में भाव विचार उत्पन्न कर लें कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों, सबका दिन मंगलमय हो, सब और शांति ही शांति हो। दोहराते चले जाएं इन वाक्यों को मन ही मन अंदर ही अंदर। फिर दोनों हाथों की पामी कर लें ऊर्जा इन हथेलियों में पैदा। रगड़ते चले जाएं इन हथेलियों को आपस में। ऊर्जा पैदा हो गई है। इस ऊर्जा को अपने शिव नेत्र पर, अपनी आंखों पर, समस्त अंगों पर धारण करते हुए वापिस आ जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। सभी साधकों से बेनती है और धन्यवाद भी जो आप हमारा साथ दे रहे हैं। हर रोज इसी समय आप अपने आसन ग्रहण कर लिया करें। आपको सुबह लिंक भेज दिया जाया करेगा। आप शामिल हों, औरों को शामिल करने का प्रयास करें। भारतीय योग संस्थान की ओर से सभी का धन्यवाद।